हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा क्लास 9th का फिजिक्स चल रहा था, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसी का आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का वीडियो है वो किस पे बेस्ड है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग दो ऑब्जर्वेशन करते हैं सबसे पहले। देखिए, पहला जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि देखिए, फर्स्ट फिगर में देखिएगा, इसको फिगर 1 नाम दे देते हैं और फिगर 2 नाम दे देते हैं इसको। तो फर्स्ट फिगर में देखिएगा, यानी कि ट्रक वाले फिगर में देखिएगा। देखिए, ट्रक जो है हमारा सबसे पहले रेस्ट में है, यानी कि रुका हुआ है। ठीक है, अब क्या करता है कि यहाँ पे एक आदमी से टकराता है। क्या करता है? ये आदमी जाता है इस तरफ और इससे टकरा जाता है। ठीक है, कब? जब ट्रक रेस्ट में है, तब क्या होता है कि आदमी इससे जाकर टकरा जाता है। किससे? ट्रक से। तो देखिए, जब ट्रक रुका हुआ है तो सीधी सी बात है कि आदमी को कोई क्षति नहीं होगा। कब? जब ट्रक रुका हुआ है। ठीक है, पहला बात हुआ। इसी का दूसरा बात करते हैं। देखिए, अब क्या हुआ सेकेंड केस में कि ट्रक भी चल रहा है, कितना? 5 मीटर पर सेकेंड से, और इधर से जाता है आदमी और इससे टकरा जाता है। कब? आदमी अब कब टकरा रहा है? जब इसका ट्रक का वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रक जा रहा है और इस आदमी से टकरा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगा। किसको? आदमी को। ठीक है, क्यों हो गया क्षति? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रक है उसका मास के साथ साथ वेलोसिटी था। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मास के साथ वेलोसिटी था। पहले वाला केस में क्या था कि पहले वाला केस में ट्रक के पास वेलोसिटी नहीं था। ठीक है, यहाँ तक होल्ड करके रखिएगा। अब हम लोग दूसरे ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे गन है। ठीक है, यहाँ पे गन है। ठीक है, गन से क्या निकलता है? बुलेट निकलता है, यानी कि गोली निकल रहा है। और गोली निकल के कहाँ पे जा रहा है? तो किसी मास से टकरा रहा है। ठीक है, मास से नहीं मानते यहाँ पे मानते हैं हम लोग कि किसी पर्सन से टकरा रहा है। तो पर्सन से टकराने के बाद क्या होगा? पर्सन मर जाएगा। तो जब पर्सन से टकराएगा, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से जब बुलेट निकलेगा, गोली निकलेगा, और जब आदमी से टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा? आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि गन के क्या था। गन यहाँ पे क्या था? तो गन से जो हमारा निकला बुलेट वो क्या था? मोशन में था। ठीक है, यानी कि उसके पास वेलोसिटी था। ठीक है, इसी के कारण क्या होगा? आदमी मर गया। और बुलेट के क्या पास था? बुलेट के खुद का मास होगा, यानी कि छोटा मास भी होगा, और क्या होगा? वेलोसिटी भी होगा। यानी कि जब मास और वेलोसिटी दोनों ही रहता है, तब क्या प्रोड्यूस करता है? इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए, इन दो ऑब्जर्वेशन से यानी कि ट्रक और बुलेट के ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तो किस पे डिपेंड करता है इम्पैक्ट? तो मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। देखिए,
मान लेते हैं बुलेट से जो निकला गोली वो बहुत छोटा स्पीड है, यानी कि ऐसे बहुत छोटा सा स्पीड से निकला, तो क्या आदमी मर पाएगा? नहीं मर पाएगा, आदमी नहीं मर पाएगा। जब तक कि बुलेट के पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी नहीं देगा तो आदमी नहीं मर पाएगा। क्यों नहीं मर पाएगा? क्योंकि वेलोसिटी ही जाके उसमें पेंट्रेट करता है मास के साथ, यानी कि सामने वाले को मारने के लिए अगर छोटा सा पत्थर से मार रहे हैं तो छोटा भी पत्थर है और अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से अगर मारेंगे तो क्या होगा? आदमी को छेद करके निकल जाएगा। उसी तरीके से तो होता है हमारा गन से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करने के लिए, तो हमारा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, सामने वाले पे इम्पैक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो मास के साथ वेलोसिटी चाहिए, मास के साथ वेलोसिटी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। इसी से प्रोड्यूस होगा मोमेंटम, यानी कि जहां पे मास और वेलोसिटी रहेगा वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? मोमेंटम, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट माना है, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है, और इसका वेलोसिटी v है, तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। देखिए जो मोमेंटम है उसको किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? तो P से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? P से इंडिकेट करते हैं। तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, और जो मोमेंटम का इक्वेशन है किसने दिया है? तो बाय न्यूटन के द्वारा मोमेंटम का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें दोबारा से बात करते हैं कि मोमेंटम से को किससे इंडिकेट करते हैं? तो P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट के पास वैसा प्रॉपर्टी है जिसके पास मास एंड वेलोसिटी है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मोमेंटम P इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। अब हम मोमेंटम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि मोमेंटम के पास क्या है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। देखिए जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? तो मोमेंटम का होगा, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स ए चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि फोर्स आल्सो प्रोड्यूस ए चेंज इन द मोमेंटम, देखिए फोर्स जो है, जो हमारा फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं वो क्या चेंज करता है? तो मोमेंटम चेंज करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ है क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, चलिए इसको हम लोग बात करते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force, ठीक है। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा किसका? ऑब्जेक्ट का, वो किसका प्रोपोर्शनल होगा? तो अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। और किसके डायरेक्शन होगा? तो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। देखिए इसको हम लोग और डिटेल से मैथमेटिकल टर्म के डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, यानी कि जो मोमेंटम का फॉर्म में आता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है।